आज बनारस के एक शोरूम में यहाँ से एक विद्रोह की चिंगारी हमने फूंक दिया है। अगर इसमें तुमने पेट्रोल डालने का काम किया तो पूरे भारत में फूंके जाओगे। जटाटवी गलग जलग प्रवाह पावितस्थले गले विलंब विलंब वितम भुजंग तुंग मालिक। अब ये सुतांडव मुझे पूरा याद है। सिंदूर लगाना मना कर रहे हैं, उसके बाद टीका चंदन लगाने के लिए हमारे भाइयों को मना कर रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कान खोलकर सुन लें, नहीं तो उनके जितने भी शोरूम बना जिला के देश प्रदेश में जहाँ भी है हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बात देंगे। भंगेड़ी आदमी ये समझ लीजिए कि कलवा से तुम्हारा लोगो नहीं छिप जाएगा और तिलक से तुम्हारा लोगो छिप जाएगा और हिजाब से नहीं छिपे। ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो हैं उनको मुस्लिम कंट्री से फंडिंग आ रही है, तभी ऐसा हो रहा है। उलुल जुलुल का बयान आ रहा है, ब्राह्मणों को किसी को ट्रेंड में आना है, ब्राह्मणों को गाली दे दो। ये सब क्या है ना कि सब जान गए हैं कि बाभन को गाली दो, हिंदू को गाली दो, हिंदू को टारगेट करो, हमारा बिजनेस चल जाएगा। इस वक्त हम लोग जो है वाराणसी के लेंसकार्ट मतलब एक शोरूम में मौजूद हैं और बीते कुछ दिन पहले जिस तरह से लेंसकार्ट के जो सीईओ यानी कि जो मालिक हैं वो उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि लोग जो है कलावा ना पहन के आए, मतलब तमाम तरह के उन्होंने बयान दे दिया था। और बयान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और अभी जो लोग आए हैं यहाँ पर लेंसकार्ट का जो विरोध करने आए हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गौतम मिश्रा है और एक सनातनी होने के नाते हम यहाँ पर आए हैं। हिंदू युवा वाहिनी का जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमारे बड़े भैया जिला में हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी हैं। बाकी सभी मित्रों के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। तो क्या लगता है, मतलब जिस तरह से समय समय पर सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, मतलब इसके पीछे क्या कोई रणनीति है, राजनीति है, क्या है? देखिए, रणनीति और राजनीति नहीं है, ठीक है। लुलू माल खुला था, जानते हैं, उसमें भी बड़ा तगड़ा सनातन का विरोध हुआ था। लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है ना कि सब जान गए हैं कि बाभन को गाली दो, हिंदू को गाली दो, हिंदू को टारगेट करो, हमारा बिजनेस चल जाएगा। अभी क्या है, मार्केट बन रहा है। किसका बिजनेस चल रहा है? किसका बिजनेस चल रहा है? अभी अगर किसी चीज का विरोध होना चालू हो जाए, भाई वो ट्रेंड में ना आ रहा है तो लेंसकार्ट सोच रहा है कि हम ट्रेंड में आ जाएंगे, लेकिन ये उसका भूल है। अच्छा, वो प्रचार कराना चाह रहे हैं। हाँ, वो प्रचार कराना चाहे। आप काहे आए हैं यहाँ पे पत्रकार महोदय? विरोध हुआ तभी ना आप आए हैं। और ये लेंसकार्ट का जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये प्रचार तो उसका हो रहा है, लेकिन निगेटिव वे में हो रहा है। और निगेटिव वे में होने के कारण ये भी हो सकता है कि सारे शहरों में तुम्हारा शोरूम बंद भी हो जाए। उससे आपत्ति क्या थी? जो वो बता रहे थे कि कलावा मत बानी ये वगैरह, उससे आपत्ति क्या? वो भांग खाया था ना, समझिए बात को। भंगेड़ी आदमी ये समझ लीजिए कि कलावा से तुम्हारा लोगो नहीं छिप जाएगा और तिलक से तुम्हारा लोगो छिप जाएगा और हिजाब से नहीं छिपेगा, पगड़ी से नहीं छिपेगा। तिलक हमारी बहनें सिंदूर लगा रही तो छिप जा रहा है, तिलक लगा ले रहे हैं हम तो छिप जा रहा है, कलावा बाने तुम्हारा लोगो छिप जा रहा है। अरे साला, तिलक और कलावा तो हाथ और माथे पर लगाया जाता है, उनके चश्मे पे तो लगाया नहीं जा रहा। नहीं, हिजाब पूरा देही में पहनल जात बा, तब उनका लोगो ना छिपत बा। आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब? देखिए पत्रकार महोदय, मैं उनसे कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान है, दुबई और सऊदी अरब नहीं, इराक नहीं है। हिंदुस्तान सनातनियों का देश है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये सब जो है फालतू चीज़ें ना करें, जिसमें कि हमारे सनातनी बहनों भाइयों को सिंदूर लगाना मना कर रहे हैं, उसके बाद टीका चंदन लगाने के लिए हमारे भाइयों को मना कर रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कान खोलकर सुन लें, नहीं तो उनके जितने भी शोरूम बना जिला के देश प्रदेश में जहाँ भी है हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बात देंगे। और कान खोलकर सुन लें। आप पूरी तरह से चेतावनी दे रहे हैं। और हम आज हम लोग आए हुए हैं टीका चंदन लगाकर रक्षा बांध के जो है सभी को यहाँ पे जो लगाए हैं। और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, भविष्य में माफी मांग ली है, सुनने में आ रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना हो, भूल कर भी गलतियाँ ना हो। जितने भी शोरूम में मैं बंद कराने की क्षमता रखता हूँ, इतना ध्यान रखिए। बंद कराने की क्षमता रखते हैं। यहाँ के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको आपने मतलब माथे पर टीका लगाया, चंदन लगाया, तो ऐसे में वो संदेश तो उनको घबराहट महसूस होने लगे। नहीं, देखिए पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अश्विनी पांडे है, मैं केसरिया भारत में जिला अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ। देखिए, भारत में ये सनातनियों का जो गुस्सा है, ये जो वीडियो चला है जो है ना 2 दिन पहले, बड़ा ही मन को हाथ पहुंचा है कि यह हमारे देश में हो क्या रहा है। हिंदुओं को बस टारगेट किया जा रहा है, सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश के जो है इस वाराणसी के सांसद हैं। और देखिए आप अयोध्या में वह भगवान राम के यहाँ कैसे जो है नतमस्तक हुए। माननीय योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए। और उनके सीईओ जो पीयूष बंसल जी हैं, अगर इस तरीके का यह कार्य करेंगे तो उनके लिए ठीक नहीं होगा जी। तो अब जिस तरह से अब लग रहा है कि मतलब मुंबई में भी जो है अब मतलब मुस्लिम की एक मेयर जो बनी है, वो बोल रहे हैं कि जो भविष्य में जो है अब वजीर आला यानी कि प्रधानमंत्री भी मुस्लिम समुदाय से होगा और वो बुर्के वाली होगी। तो ऐसे में इस तरह से मतलब राजनीति क्या कहीं ना कहीं अब क्या राजनीति है, पूरा ही है? देखिए, राजनीति प्रचंड है, बुर्के वाला हो जाए चाहे कोई भी हो जाए, किसी का विरोध नहीं है, ठीक है। लेकिन यह देश हिंदुओं का है, यह देश सनातनियों का है, ठीक है। कोई भी बन जाए, लेकिन सनातनी को भूलोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यह राम की धरती है, यह बुद्ध की धरती है, यह महादेव की धरती है।
यह किसी मुल्ला मालवी की धरती नहीं है, ठीक है। वो आताताई थे, वो आए थे, ठीक है, हम यहीं के हैं। एक और प्रकरण आ रहा है कि अभी हाल ही में, चूंकि आप मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो अभी हाल ही में एक कोई एसीपी जो है वो उन्होंने कहा कि फरसा जो है यहाँ वहाँ मतलब मत करिए, जुलूस में मतलब परशुराम के जयंती पर फरसा मत दिखाई। तो ऐसे में क्या लग रहा है, ये कौन ब्राह्मणवादी खेल खेल रहा है या कौन हिंदुओं को मतलब इस तरह से खेल खेल रहा है? देखिए, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो हैं उनको मुस्लिम कंट्री से फंडिंग आ रही है, तभी ऐसा हो रहा है। उलूल जुलूल का बयान आ रहा है, ब्राह्मणों को, किसी को ट्रेंड में आना है ब्राह्मणों को गाली दे दो, किसी को ट्रेंड में कुछ भी करना है, आगे जाना है, किसी का नाम बनाना है, राजनीतिक फील्ड में जाना है, ब्राह्मणों को गाली दे दो। तो ये ब्राह्मणों को आज से गाली नहीं, मुगल काल से गाली मिल रही है, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों का कोई कुछ रोआ उखाड़ नहीं पाया है, नहीं उखाड़ पाएगा जब तक ऐसे सनातनी जिंदा हैं, ठीक है। अरे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया गया, फिर भी हमारे पूर्वज कंठस्थ कराते थे हमको कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई कंठस्थ कराते थे। तब आज हमको याद है, जटाटवी गलग जलग प्रवाह पावितस्थले गले बलम बलम वित्तम भुजंग तुंग मालिकम, ये शिवतांडव मुझको पूरा याद है। पता मुझे समय नहीं है, तूने पूरा पढ़ के सुनाता। तो ये कंठस्थ है हम लोगों को, क्या तुम वेद फाड़ेगा। अरे एक बिहार में बैठा है, वो कौन, क्या नाम है उसका, गोल्डन दास, वो बैठा है बिहार में, वो जला रहा है मनुस्मृति। अरे यार कंठस्थ है महाराज, तुम कितना जलाओगे। आताताई जितना है वो धर्म को फूके हैं, लेकिन आज भी धर्म चल रहा है। क्या चेतावनी देंगे जिस तरह से कलावा और माथे को टिकट को मतलब ये कहा गया? चेतावनी यही है कि आज बनारस के एक शोरूम में है हम लोग, आज बनारस के एक शोरूम में यहाँ से एक विद्रोह की चिंगारी हमने फूंक दिया है। अगर इसमें तुमने पेट्रोल डालने का काम किया तो पूरे भारत में फूंके जाओगे। देखिए, पूरे भारत में फूके जाओगे। तो देखिए, चूंकि इस तरह के कमेंटबाजी यानी कि इस तरह से वक्तव्य को देने से पहले बचना चाहिए कि ना कि, चूंकि जो भारत देश है वो सबके लिए है, सभी धर्मों के लिए है, तो कहीं ना कहीं इस पर वाकई पूरी तरह से बचना चाहिए। और जिस तरह से लेंसकार्ट के जो सीईओ ने आपत्तिजनक बयान दिया, तो कहीं ना कहीं एक विरोध का स्वर देखने को मिलेगा ही। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज में, हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।